साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान में कोमल है। साथियों, हम आ चुके हैं दमोह से 55 किलोमीटर तेंदुखेड़ा और तेंदुखेड़ा से 15 किलोमीटर आगे कोड़न। काफ़ी प्राचीन स्थल है ये। एक ही पत्थर की नक्काशी से ये शिव मंदिर बनाया गया है। ये देख सकते हैं, ये देख रहे होंगे आप पीछे। और ये मठ बने हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये मठ है। और इनकी जो आकृति है ये टोटल बौद्ध मठों की तरह है। और पुरातत्व विभाग ने और ख़ासकर हमारे इतिहासकारों ने, जो दमोह के इतिहासकार हैं, उनने इन चीज़ों को छुपा लिया है। ये बौद्ध पद्धति की बने हुए मठ है, इनको छुपा लिया है। इनको नहीं बताया जा रहा है कि ये बौद्ध सभ्यता से जुड़े हुए बौद्ध मठ हैं। ये आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो मैंने बनाया है, इसमें देख सकते हैं आप। ये देखें कि जो बनाने की जो टेक्निक है, जो तरीका है, वो आप देखें। जिन्होंने भी तथागत बौद्ध को पढ़ा होगा, जिन्होंने भी बुद्ध धर्म को जरा भी समझा होगा, तो वो बता देंगे कि ये बौद्ध मठ है या कोई और चीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ सब के सब ये देखें। अब यहाँ जो कब्जा करके बैठे हैं धर्म के नाम पे, ये कब्जा कर लिया है लोगों ने, जबकि ये ऑलरेडी मठ है। ये यहाँ जो ध्यान लगाते थे बौद्ध भिक्षु, ये देख, 1 2 3 4, ये देख, चारों तरफ ही बौद्ध मठ जो दमोह की प्राचीनता को दिखा रहे हैं, दमोह के इतिहास को बता रहे हैं कि यहाँ भी उस समय तथागत बौद्ध को मानने वाले काफ़ी लोग हुए होंगे, काफ़ी अनुयायी होंगे, जिन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थर, देखें पत्थर की साइज, इतने इतने बड़े बड़े पत्थर ला के बौद्ध अनुयायियों ने जो ये मठ तैयार किया है। और ये देख किस प्रकार से इस मठ को बनाया है। और ये देखें गौर से, ये जो मठ के ऊपर में है, और ये जो कोड़ल का मंदिर है जो पुरातत्व विभाग ने अपने अधीनस्थ कर लिया है। तो साथियों, इन सब चीज़ से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से हमारी सभ्यता को ख़त्म किया है, किस प्रकार से बौद्ध सभ्यता को ख़त्म करके मनुवादी व्यवस्था ने अपना कब्जा कर लिया है। जो आप देख सकते हैं, मैं पूरा ये बौद्ध मठ आपको दिखाऊंगा, एक एक ईंट पत्थर, एक एक साक्ष्य आपको दिखाऊंगा। बौद्ध मठ के जितने भी अवशेष पड़े हैं वह मैं आपको दिखाऊंगा, किस प्रकार से इन बौद्ध मठों को मनुवादी लोगों ने नष्ट किया है, ख़त्म किया है, और अपने देवी देवताओं को वहाँ बैठा कर अपने देवी देवताओं की स्थापना करके उस पर कब्जा किया है। ये बात पूरे इतिहासकार छुपाते हैं पूरे भारतवर्ष में। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है, इससे हर समस्या के ताले खोले जाते हैं। आज जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। आज स्थिति यही है, वो सत्ता में है, तो चाहे वे बाबरी मस्जिद की बात करें, चाहे हम बौद्ध मठों की बात करें, सभी जगह मनुवादी लोग कब्जा करते जा रहे हैं। और हमारे लोग जो बाबा साहब के आरक्षण को लेकर, बाबा साहब को पढ़कर, बाबा साहब के संविधान का अधिकार लेकर आज बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं, सांसद विधायक बनते हैं, लेकिन उसके बाद में भी वह एक भी आवाज़ नहीं उठाते इस मार्ग के लिए जिस मार्ग को बाबा साहब ने चुना था। और बाबा साहब का उद्देश्य था कि इंसान को इंसान समझा जाए, मानव को मानव समझा जाए, ऊंच नीच छुआछूत ना हो, और यह भारत बौद्ध में हो। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये पूरा बौद्ध मठ है। ये बहुत बड़ी विरासत होगी उस समय पे, क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी आज हजारों वर्ष पहले 7वीं 8वीं शताब्दी में जब ये बना होगा, तो किस प्रकार से इसका विस्तार होगा, किस प्रकार से यहाँ बौद्ध भिक्षु रहते होंगे, किस प्रकार से बौद्ध भिक्षु यहाँ ध्यान लगाते होंगे, बौद्धों की शिक्षा का प्रचार करते रहे होंगे। आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से यहाँ की नक्काशी है। लेकिन आज दुख वही होता है कि हमारे लोग अंधभक्त बने हुए हैं। हमारे लोग इस सभ्यता को आगे ले जाने के लिए किसी प्रकार से कोई बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका नाम चंदा बटोरने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए और मंच पे बैठ के माला पहनने के लिए लिया जाता है।
आज देखें किस प्रकार से पूरी सभ्यता को उन लोगों ने ख़त्म किया है। और इस सभ्यता में क्या नहीं था, समता, स्वतंत्रता, बंधुता। आज बुद्ध के मार्ग को आप समझें, पढ़ें। आज पूरे विश्व में बुद्ध का प्रकाश है। आज पूरे विश्व के इस बुद्ध को मान रहे हैं। साथियों, आप लोगों को बता दूं, यह स्थान दमोह से लगभग 75 किलोमीटर दूर है, जो तेंदुखेड़ा से तारादेही रोड पर पड़ता है। और निश्चित ही जो प्राचीन 16 महाजनपद थी, उनमें से जो एक जनपद थी चेदी, उस जनपद का ये एक जिला है दमोह। दमोह जिले को हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये प्राचीन बौद्ध नगरी थी, क्योंकि दमोह के चारों तरफ इस प्रकार के अनेकों मठ प्राप्त हो चुके हैं। चाहे मैं बंसीपुर की बात करूं, चाहे मैं कोड़ल की बात करूं, चाहे मैं काली नाग की बात करूं, या चाहे मैं दमोह के कलेक्ट्रेट से लेकर, तहसील से लेके और एसपी ऑफिस से लेके, या परशुराम टेकरी से लेके, जहाँ जहाँ भी उत्खनन हुआ वहाँ तथागत बौद्ध के कहीं न कहीं कोई न कोई अवशेष मिले हैं, चाहे वे मूर्तियों के रूप में हो और चाहे अशोक चक्र के रूप में हो। तो साथियों, मेरा निवेदन है, मेरी अपील है, आज हमारा इतिहास ख़त्म हो चुका है, बौद्धों का इतिहास ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित ही पुरातत्व विभाग को, भारत सरकार को झुकना होगा। जिस प्रकार से इन्होंने हमारे इतिहास को ख़त्म किया, हम उसे जिंदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ताकत आपकी होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, मेरी बात को प्रचलित करना होगा, शेयर करना होगा, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना होगा। और आज इस प्रकार से बुद्ध का मार्ग है, पूरे विश्व में शांति का मार्ग है। हम भी चाहते कि पूरे भारत में बौद्धमय हो। जो बाबा साहब का सपना था कि भारत बौद्धमय होगा तो निश्चित ही विश्व गुरु बनेगा। और मेरी अपील है इस वीडियो के माध्यम से, इस पूरे स्थान को एक बार जरूर देखने आए। बंसीपुर भी जाएं, कोडल भी जाएं, इमली रोड भी जाएं, सैलवाड़ा भी जाएं, और सैलवाड़ा के बाद में दौनी भी जाएं, और काली नाग भी जाएं। इन सब स्थानों को आप एक बार देखें। दमोह से दूर नहीं, दमोह के चारों तरफ हैं, दमोह की बॉर्डर से लगे हुए ये स्थान हैं, जहाँ निश्चित ही अगर अपन इतिहास को खंगालेंगे, टटोलेंगे, जो अपने पास प्राचीन इतिहास, तो निश्चित ही ये सिद्ध हो जाएगा कि दमोह एक प्राचीन बौद्ध नगरी थी, प्राचीन एक बौद्ध महाजनपद था। और ये आप साक्ष्य देख सकते हैं। इन्होंने 2000-2500 वर्ष से जो अपने साक्ष्य ख़त्म किए हैं, जो हमारी सभ्यता ख़त्म की है, लेकिन आज भी पत्थर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ये साक्ष्य चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि यहाँ बौद्धों का स्थान था, यहाँ बौद्धों का शासन सत्ता था, यहाँ बौद्ध अनुयायी थे, यहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, यहाँ बौद्ध की जो जातक कथाएँ यहाँ लिखी गई हैं और बताई गई हैं। तो साथियों, मेरा निवेदन है, मेरी अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल न्यूज़ चैनल के लिए नहीं बनाया गया है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जानकारी देने के लिए बनाया गया है, और वह जानकारी जो कोई मीडिया नहीं बताता है, किसी भी गोदी मीडिया की औकात नहीं बताने की, किसी भी इतिहासकार की औकात नहीं बताने की, वो मैं बता। देखें, ये नींव तक बचे हैं, ये खंडर हो चुके हैं, ये सब मिटा दिए गए हैं बौद्ध मठ। देखें आप, ये नींव के पत्थर जो दिख रहे हैं, यहाँ कितना बड़ा बौद्ध मठ होगा। यहाँ देखना, ये जो बौद्ध मठ हम दिखा रहे हैं आपको, इसके अंदर देखना, यहाँ खाने पीने के लिए जो आज अपन कोठी बोलते हैं, वो अलग से बनी हुई पत्थर की, पूरे पत्थर की कम से कम 10 से 15 फीट की कोठी है अंदर, जिसमें अनाज रखा जाता था। उसमें ध्यान मग्न के लिए एक अलग स्थान है, जो ये लोग काली कोठी बोलते हैं, कारागार बोलते, लेकिन वो कारागार नहीं, ध्यान मग्न के लिए अलग से एक स्थान बनाया गया। ये देखें, यहाँ बौद्ध शिक्षा दी जाती होगी संभवतः है। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु बैठ के आम नागरिकों को शिक्षा देते होंगे या ध्यान लगाते होंगे। ये बौद्ध मठ की देखें आप, बनावट देखें, ये किस प्रकार से बना था। एक ही पत्थर की, एक शिलाओं से ये बना है। और इसके देखें, ये आजू बाजू ये क्षेत्र अब पुरातत्व विभाग ने कब्जा कर लिया है, लेकिन न जाने कितनी दूर तक इसका प्रकाश है जो फैला हुआ, इस बौद्ध मठ को बताया होगा, लेकिन आज इन लोगों ने सीमित कर दिया है और बौद्ध मठ को ख़त्म करके आज शिव मंदिर के नाम से लोगों को बताया जा रहा है। और इतिहासकारों ने शिव मंदिर को हाईलाइट करके, प्रचलित करके इस बौद्ध मठ को ख़त्म कर दिया है और चर्चा नहीं की जा रही। अब इस बौद्ध मठ में यहाँ के बाहरी, यहाँ के भी नहीं, दमोह के बाहरी यूपी के
पंडित पुजारी यहाँ रह रहे हैं, इसके अंदर रह रहे हैं। पुरातत्व विभाग कितनी बड़ी लापरवाही। ये देखें पूरे चारों तरफ से ये तोड़ फोड़ कर दी गई है। ये मैं छत के ऊपर आया हूँ बिहार के, और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देखें किस प्रकार से कितना सुंदर बना होगा उस टाइम पे। लेकिन समय के साथ साथ ये बौद्ध मठ नष्ट हो गए। अनेकों राजा आए होंगे, और राजाओं के बाद में आज जो मनु व्यवस्था चल रही है, आज पूरे भारत में बौद्ध मठों को, बौद्ध सभ्यता को ख़त्म किया जा रहा है। वो आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इस सभ्यता को ख़त्म किया जा रहा है। देखें ये बावरी जैसा, ये कितना सुंदर, देखें यहाँ बावरी जैसे हो रही होगी एक समय पे। ये देखें आप, ये पूरे साक्ष पड़े हुए टूटे फूटे पत्थर चारों तरफ झाड़ियों में आप देखें तो यहाँ के ये साक्ष्य हैं, यहाँ के पत्थर हैं। ये नक्काशी किए हुए सैकड़ों वर्ष पुराने पत्थर पड़े हुए हैं। अब इन बौद्ध मठों में किसी प्रकार से देशना नहीं दी जाती हैं, ना ही किसी प्रकार से बौद्ध का ज्ञान दिया जाता है, ना ही किसी प्रकार से बौद्ध की जातक कथाएं बताई जाती हैं, और ना ही अब यहाँ कोई बौद्ध से ध्यान मग्न रहता। अब इस बौद्ध मठ को धर्मशाला की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। अब इस बौद्ध मठ में पंडित पुजारी रह रहे हैं, जो बाहरी लोग हैं, जो सेवादार बने हुए हैं। लेकिन अंदर हम दिखाएंगे इसके अंदर क्या है। ये तो मैंने बाहरी रूप दिखाया। ये देखो पानी की टंकी, बाल्टी, ये सब अब ये बौद्ध मठ में रहने लगी। धर्मशाला इसको बना दिया है, और धर्मशाला के साथ साथ इसको मंदिर भी बनाया जा रहा है। किस प्रकार से इसके अंदर आप देखेंगे हिंदू धर्म के देवी देवता की फोटोएँ रखी हुई हैं, तस्वीरें रखी हुई हैं, पूजा पाठ की पूरी सामग्री रखी हुई। ये यहाँ के सेवादार हैं, और ये यहाँ सेवा के नाम पे रह रहे हैं। और ये अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ के नहीं हैं। मैंने उनसे बात की, वो यूपी के हैं, जो पूजा पाठ के लिए यहाँ शिव मंदिर के लिए रुके हुए हैं। तो अब देख सकते हैं कहाँ यूपी और कहाँ दमोह। एक व्यवस्था को फैलाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है भाजपा, और कहाँ से लोग यहाँ बुला के स्थापित कर रही है। और हमारे चाहे वो बुद्ध विहार हों, चाहे मस्जिद हो, चाहे मज़ारें हों, वहाँ अपना कब्जा कर रहे हैं। क्योंकि वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिसका सत्ता होगा, जिसकी लाठी होगी, उसकी भैंस होगी। और मैं भी चाहती, ये नाल है, ये गांव वालों ने डाल दी होगी पहलवानी के हिसाब से, ये उठाने का काम करते हैं ताकत के लिए। ये ताकत जो आजमाइश के लिए एक नाल पड़ी हुई यहाँ पर, जिसे हमारे साथी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम चलते हैं बौद्ध मठ के अंदर। ये दो व्यक्ति हैं जो बाहरी हैं, इनकी भाषा ही से पता चल रहा है कि ये यूपी के हैं, और ये यहाँ पंडित पुजारी के रूप में स्थापित हैं, और ये पूजा पाठ करते हैं। अब देखें इस मठ के अंदर की दुर्दशा, देखें किस प्रकार से यहाँ एक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। देखें ये हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, ये इनने फ़ोटो लगा रखी है, पूजा पाठ का सामान रखा हुआ है, और ये पूरे मठ में निवासरत हैं। अब पुरातत्व विभाग को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि आप क्यों ये झूठी तसल्ली देते हैं कि हम लोग इसका संरक्षण किए। ये किस प्रकार से संरक्षण कर रहे हैं पुरातत्व विभाग, आप देख सकते हैं। आखिर इनको रहने का अधिकार किसने दिया, किसने रोकने का अधिकार दिया? कहीं न कहीं ये अप्रत्यक्ष रूप से शासन सरकार या सत्ता का, भाजपा का कहीं ना कहीं से आदेश है, जिस प्रकार से इनको रोका गया है। और अब अंदर भी दिखाएंगे हम। देखें अंदर किस प्रकार से, ये देखें ये यहाँ भी पूजा पाठ के दीपक रखे हैं, जबकि ये पुरातत्व विभाग के अधीनस्थ हो चुका है। उसके बाद में भी ये पूरी जो अपने क्रिया हैं वो इसके अंदर कर रहे हैं। ये देखें पूरा गौर से देखें, एक ही पत्थर का बना हुआ है, ये एक मठ टाइप का है ये पूरा अंदर। और देखें गौर से इसको, पूरा एक मठ है, ये शिव मंदिर है जो उसके अंदर के। देखें ऊपर ये छत बंद है, जबकि इस छत के ऊपर लगभग 20 से 25 फीट ऊपर तक नक्काशी के पत्थर रखे हुए हैं, पत्थरों से बनाए गए। ये मठ के अंदर घुसे हैं, ये थैला वैला टंगे हुए हैं। ये वो कोठरियाँ हैं बड़ी बड़ी, जो अनाज रखने के लिए अपन बनाते थे, वो कोठरियाँ। ये देखें छेदनुमा, ये बड़ी कम से कम 10 से 15 फीट लंबी है, और लगभग 4-5 फीट चौड़ी है। इसमें बौद्ध भिक्षु मठ निश्चित ही अनाज रखते होंगे अपने बरसात के हिसाब से, अपनी व्यवस्था के लिए इसमें। और ये बाजू में एक और ये बताते हैं जिसको काल कोठरी है। ये काल कोठरी नहीं है, यहाँ ध्यान मग्न के लिए
एक स्थान होगा जहाँ ध्यान करने के लिए जगह बनाई हुई है। ये छोटा सा छेद दिख रहा है, इसमें से ये लोग प्रवेश करते होंगे, छोटा सा दरवाज़ा है ये, और उसके बाद में इसमें बौद्ध भिक्षु ध्यान मग्न रहते होंगे। तो साथियों देखें कितनी अच्छी से बनाया गया, सुरक्षित रहने के लिए बनाया गया, और देखें कितना सुंदर होगा उस समय ये। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं पुनः आप लोगों को जागरूक करना चाह रहा हूँ, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद फिर मैं अगली जगह पहुँचूँगा और फिर मैं वीडियो डालूँगा, और मेरा उद्देश्य है अब जीवन का कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, बौद्ध सभ्यता है, उसको मैं जन जन तक पहुँचाऊँ, उस सभ्यता को उजागर करूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।